दोस्तों, क्या आपने भी इंजीनियर बनने का सपना देखा है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आप इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, क्या योग्यता होती है, क्या फीस होती है, इंजीनियरिंग करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इंजीनियर कौन होता है, इंजीनियर कैसे बने, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। इंजीनियर कौन होता है, हम आपको बता दें, इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है जिसे 12वीं पास करने के बाद किया जाता है। इंजीनियरिंग करने वाले व्यक्ति को इंजीनियर कहा जाता है। इंजीनियर बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है तो वह आराम से इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद आपको बहुत सारी पढ़ाई, मेहनत और फोकस की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसमें भी अलग अलग ऑप्शन आपके सामने होते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि इंजीनियरिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, ओशियन इंजीनियर, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंजीनियर। इंजीनियर कैसे बने, इंजीनियर बनने के लिए किसी भी विद्यार्थी को 12वीं क्लास पास होना जरूरी होता है। इसीलिए विषय का सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। अगर आप 12वीं में आर्ट्स के द्वारा पास होते हैं तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको इंजीनियर बनने के लिए पीसीएम के साथ पढ़ाई करनी होती है। इसका मतलब होता है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए। अगर आप बीटेक या बीए जैसी इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करके इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है आप 10वीं पास कर ले। 10वीं पास करने के बाद आप डिप्लोमा करके इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है, जो कि निम्नलिखित है: जेईई मेंस, जेईई एडवांस, यूपीई सिट, जीयू, जेसीईटी, सीयूएसएटी, सीयूसीईटी, आईपीयू सेट, एएमयू। अगर कोई विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निर्धारित किया जाता है, जो अन्य यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के जरिए इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए सक्षम होते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स की समय अवधि, अगर कोई व्यक्ति 12वीं कक्षा पास करने के बाद इंजीनियरिंग का कोर्स करता है तो इसके लिए इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 साल का समय होता है। इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थियों को सेमेस्टर से होकर गुजरना पड़ता है। 4 साल में प्रत्येक विद्यार्थी के 8 सेमेस्टर होते हैं जिन्हें पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप 10वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करते हैं तो इसके लिए आपको 3 साल का समय लग जाता है। 3 साल में 6 सेमेस्टर से पास करना अनिवार्य होता है। इंजीनियरिंग करने की कोर्स की फीस, अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करता है और बीटेक जैसे पॉपुलर कोर्स को करता है तो इस कोर्स को करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक की फीस लग सकती है। बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में बीटेक की फीस इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर आप इतनी फीस भरने में सक्षम नहीं हैं तो आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप गवर्नमेंट संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट संस्थान में फीस बहुत कम होती है, परंतु यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी होता है। वहीं अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की फीस के बारे में बात की जाए तो उनके लिए 70,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की फीस हो सकती है। अगर आप डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो इसकी फीस और भी ज्यादा हो सकती है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु सरकार के द्वारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की सुविधा विद्यार्थियों को दी गई है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप बहुत कम फीस में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियर का क्या काम होता है, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिरकार इंजीनियर को क्या क्या काम करना होता है। तो हम आपको बता दें, इंजीनियर के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं। इंजीनियर के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इंजीनियर को क्या क्या काम करना होता है, हम आपको बता दें। इंजीनियर के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं। इंजीनियर के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो लोगों की सुविधाओं के लिए होता है। इंजीनियर के द्वारा सड़कें और बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। बड़े पैमाने पर संक्रमण और प्रणाली की सफाई के लिए डिजाइन करने का कार्य इंजीनियर के द्वारा ही होता है। ऊपर से फ्लाइट संपूर्ण कार्य के साथ साथ बहुत से विभिन्न प्रकार के कार्य इंजीनियर के द्वारा ही किए जाते हैं। इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, जैसा कि आपको पता है, इंजीनियर का कोर्स करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं,
परंतु बहुत से लोग इंजीनियरिंग में पैसा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसके जरिए अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इंजीनियर को उनकी क्षमता के अनुसार अच्छी सैलरी दी जाती है। अगर आप अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 1 से 2 लाख तक हो सकती है या उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ प्रति महीने की सैलरी इस बात पर निर्धारित करती है कि आपने डिग्री कोर्स किया है या डिप्लोमा किया है, किस कॉलेज से किया है, इस बात पर भी निर्भर करती है। अगर आप IIT या NIT जैसे अच्छे कॉलेज से बीटेक की डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है। इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हैं तो हो सकता है आपकी इतनी अच्छी सैलरी ना हो। इसके बावजूद भी आपको अगर अपने क्षेत्र में अच्छी नॉलेज है तो इसके जरिए ये आपकी शुरुआती सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 प्रति महीना हो सकती है। ये सैलरी बढ़ते अनुभव के साथ बढ़ती रहती है। इंजीनियरिंग में लोगों को अपने भविष्य की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, आपको इसके लिए केवल मेहनत करनी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको इंजीनियर कैसे बने और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या बेसिक नीड होती है, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।